नहीं मतलब एंड का ऊपर हम पूछना फिर इस तरह समझाने लगी हूं ना समझा तो सवाल ही पूछना है तो एक दफा एक बार एक दफा तुम आराम से सुन लेंगे ना, आराम से आप लोग सुन लेंगे ना, तो ये बात आपको पहुंच जाएगी। आपको मुझे फोन करने की, इनको फोन करने की, क्योंकि यो एक ऐसा एक्ट है जिसका बारे में किसी एक हमारा दोस्त ने इरशाद फरमाया हो कि वे फार्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने मेरे को जैसे सारा कागज ले लिए और उन्होंने बोला कि मुझे ये ना 5 दफा पढ़ने से समझ नहीं आया, आपको कैसे आ गया। मैंने कहा इसमें दर्द दिल भी चाहिए अंदर से ना, बंदा वही होना चाहिए कि जिसको दर्द हो, यार पढ़ो। इसमें 4 कागज है, 4 कागज, एक एक्ट है, एक रूल है, एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सवाल लोगों ने पूछे आज तक उनकी गाइडलाइन है, एक कोर्ट केसेस में लोग हर तीसरा बंदा दूसरे के खिलाफ चला गया कोर्ट के, उसमें जो फैसले आए सबको पढ़ने के बाद आपको जानकारी दे रहा हूं। ऐसे नहीं मैं और मैं दावे से कहता हूं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट के हेड से लेके नीचे तक कोई आदमी आ जाए जिसके दम है वो मेरे सामने आ जाए और वो बताए और मैं बताऊं और मैं उसको सवाल पूछूं और वो मेरा जवाब दे जाए। और इस एक्ट के बारे में खासकर इंशाल्लाह मैंने इसको पूरी तरह से अध्ययन करके आपके सामने आया हूं, गलत जानकारी के साथ नहीं आया, क्योंकि मिना लगा कि गलत जानकारी जी ना वो बहुत मुजर है। और अगर तुमने यह चीज समझ में आ गई कि भाई यह चीज किस तरह ना होगी। और एक चीज और है हमारा ना, हमारे यहाँ एक चीज होती है खासकर एसटीज के साथ कि वो कौन है जी उसने देख लियागा, मतलब नॉन एसटीज या कोई ये अलाइड चीजें मैं बता रहा हूँ। आप दफ्तर में जाते हैं, आपको बोलते हैं, फेंकते हैं आपका दावा उठा के और आपको कोई गाली गलोच करता है, तो इसमें SC ST एट्रोसिटीज एक्ट एक और एक्ट आया है, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट वो क्या है जी, वो कहता है कि अगर आप किसी SC ST को उसकी फॉरेस्ट लैंड लेने से रोकें, उसका मकान तोड़े, कोई भी सरकारी गैर सरकारी बंदा जाके उसके खिलाफ आपको एक एप्लीकेशन देनी है SC ST एक्ट के तहत DC को या SP को या अपने तहसीलदार को कि SC ST मैं ST हूँ, मुझे गाली गलौज किया, मेरे कबीले को गाली गलौज किया और मुझे ये फॉरेस्ट राइट नहीं लेने दे रहा है, मेरे रास्ते में रोड़ा खड़ा करता है, चाहे वो पटवारी है चाहे वो गार्ड है कोई भी है, वो ऐसे ही आपके सामने उनके आम नहीं देते जी, जाओ तो क्या करोगे, ठीक है ना। 2 गवाह रख के अगर आप कर देंगे 6 महीने जमानत नहीं होती, 6 महीने इसकी जमानत नहीं होगी इस कानून के तहत अगर आप करेंगे। ऐसे आप थाने में जाएंगे कहेंगे मुंशी तू चल मतलब आप चलो, लेकिन इसके तहत आपकी कोई आदमी आपके रास्ते में रोड़ा बनेगा ना फॉरेस्ट राइट लेने के, वो आप पूछेंगे कि भाई आप इतना कह रहे हो तो हम यार अदालतों में पैसे नहीं हमारे को किए जाएंगे, केस कैसे लड़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि जजी में जाना है, ठीक है, जजी में जाके उधर उसको बोलना है कि एक नया कानून है जिसके तहत SC ST वालों को, ट्राइबल्स को फ्री वकील मिलता है, या कोई गरीब गुरबा है बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको फ्री वकील मिलता है, मुझे फ्री वकील दे दो, दरखास्त दे देंगे, सारा खर्चा आपके केस का कौन उठाएगा, सरकार, वकील का खर्चा, कागज का खर्चा, सब खर्चे जो कौन उठाएगा, सरकार उठाएगी। और अब आपका ये है कि आपको ये भी पता चल गया कि लीगली अगर आपको आगे जाना है तो आपको, आप गरीब हैं तो आपको कैसे जाना है, ठीक है ना। तो इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखी हैं कि ज़मीन पे प्रॉपरली लागू नहीं हो रहा है, लोग प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, या क्लेम जो है आगे जाके रुक जाते हैं, या किसी ने क्लेम भर दिया और सालों साल नहीं आया। तो अब ये सरकार कहती है जब आपने क्लेम जमा करा दिया उसके बाद कोई भी आएगा उसको क्लेम बताओ कि ये मैंने क्लेम भरा हुआ है, सरकार ने मेरी क्लेम पे अभी कोई फैसला नहीं किया, तुम मेरे खिलाफ नहीं आ सकते। दूसरा, अगर वो उठाने लगेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको दूंगा कि जिसके तहत आपको वहां से उठा नहीं सकते आफ्टर क्लेम के रिजेक्ट होने के बाद भी आपको वहां से उठा नहीं सकते। और इसमें यह है कि आपको जितना ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं जमीन, अच्छा अब आप पूछेंगे कि और क्या क्या इख्तियारात हैं, चलो जी ये तो हो गया ना, जमीन मिल गई, अब आपको इसमें देते हैं मैनेजमेंट,
देखो जी, इससे पहले मैनेजमेंट कौन करता था फॉरेस्ट की? आपका गार्ड साहब आया ना, गार्ड साहब ने कहा ये एरिया मैं मालिक हूँ इधर का, तुमने क्यों लकड़ी लाई? जब आप फार्म में भर देंगे हम लकड़ी भी ला सकते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी यूज कर सकते हैं, हम जड़ी बूटी भी कमाऊंगा तू, तो आप ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये आपका इख्तियार है, ठीक है ना। एक तो आपका गार्ड साहब जो है, आपने एक करारदाद पे आपने फार्म में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक करारदाद बाकी कानून में लिखा हुआ है कि आप एक करारदाद गांव की तरफ से पास करेंगे कि हम ये मैनेजमेंट फॉरेस्ट की खुद करेंगे, इस फॉरेस्ट की देखभाल भी हम खुद करेंगे। आपने एक कमेटी बना दी, उसमें बूटा गिन देता कि भाई कितने दरख्त हैं, क्या है, तो आप खुद मैनेजमेंट करें, वो आप बराबर के शरीक हैं इसके साथ। दूसरा आपने करना है प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। प्रिजर्वेशन हो गया, आपने इसका बचाव करना है। फॉरेस्ट आपको दिया गया है, लेकिन आपने उसको बचाव भी करना है। मतलब आपको फॉरेस्ट की जमीन को ये नहीं कि उबड़ खाबड़ कर दिया है, तो ये आपने करना है, बचाव करना है। और आपने बचाव की एक कमेटी भी बना देनी है अपनी गांव की, कि ये एक कमेटी बना सकती है कि 5 लोग देखेंगे यार, कोई बाहर का आके जंगल ना काटे। प्रोटेक्शन हो गया आपका तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। पहले क्या था? प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। अब क्या है, आप अगर कमेटी कहेगी ना कि भाई गांव कहेगा हम प्रोटेक्शन खुद करेंगे, दूसरा बंदा इधर आके अगर जंगल काटेगा आपका कोई भी, इससे पहले आप कहते थे राखे को बताया होगा जी, राखे को बताओ, ठीक है ना। अब आपको खुद प्रोटेक्शन की बनानी है कमेटी अपनी गांव की। ये सब आपने कानून के तहत बनाना है कि हम ये ग्राम सभा मिली ना, उसने कहा जी प्रोटेक्शन कमेटी, प्रिजर्वेशन कमेटी, और देखेगा कि वहां से जो चीजें इकट्ठी होती हैं, अगर वो कहीं बिक रही हैं तो आपको फॉरेस्ट को बोलना कि हम इसका हम बेच भी सकते हैं इन चीजों को जो यहाँ से निकलती है, कोकून निकलता है या कोई और चीज निकलती है। अब मैं आ जाता हूँ आपके, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया तो मैं सफल हूँ। समझ आ गई ना? सब ना आ गई और आगे के कुछ लोग डोग जाते हैं, मतलब पीछे जाते हैं। ये होगी इधर की कहानी सारी, ठीक है ना। अब कहानी शुरू होती है उन लोगों की जो गुजर बकरवाल या दूसरे लोग जो हैं वो पहाड़ों पे जाते हैं अपने माल मवेशी के साथ, भेड़ बकरी के साथ। अगर उनकी दूसरी कहानी उनकी है कम्युनिटी, ये आपने फार्म 1 भर दिया, ठीक है ना। जिनके ऊपर नहीं है वो बढ़ेंगे फार्म 1, फार्म ए सॉरी, फार्म बी है जी के कम्युनिटी राइट्स। अब इसमें 2 तरह के, इसमें क्या है, इसमें ये है कि जैसे मतलब आप यहाँ रहते हैं ना, तो आपके अगर माल मवेशी ऊपर जाता है जंगल में चरने के लिए, तो वो जंगल जो डिमार्केटेड है, आपने पता ना, वहां तक जाता है जी माल, सब गांव वालों का। वो भी आपने दूसरा फार्म भरना है कि इस गांव का माल इधर जाता है, वहां तक जाता है। जो भी आपके डिमार्केशन आपको पता है, गांव वालों को तो पता ही नहीं है, पंचायत को पता होती है हमारा माल कहाँ तक जाता है। तो आपने कम्युनिटी राइट्स में दूसरे फार्म में ये भरना है, सब लोगों ने लिख के करारदाद कि हमारा माल वहां तक जाता है, ये जमीन भी हमें दी जाए। क्या है? ये जमीन सबको दी जाए, उनके नाम लिखे जिनका माल जाता है, उनका कम्युनिटी राइट इसके ऊपर बनता है। पानी पे आपका सबका राइट है, कोई भी पानी वहां पे चश्मा के कल पीएचई सरकार आ जाएगी क्या कि तू हम टैप करांगा, आप नहीं करोगे। आप अगर मना करोगे वो नहीं कर सकते। क्या अगर आपको मना कर आप लोग मना करेंगे यहाँ से हमारे चश्मे से पानी मत लो, तो वो कम्युनिटी राइट में आप अलाट करवा लो ना। आज अपनी ग्राम सभा से आप अपना पानी भी अलाट करा लो, ये पानी हमारा है, ये चश्मा हमारा है, ये कुआं हमारा है, ये तालाब हमारा है। तो ये कम्युनिटी राइट में दूसरा फार्म आपने भरना है। मैं कहाँ जाता हूँ, मेरा माल कित जाए, मतलब यहाँ से जाता है जी, मेरा कब्रिस्तान भी है, वो भी है, सारा तफसील में लिखे। अगर फार्म में नहीं लिखे तो लिखेंगे के तफसील हाजा साथ लगाई जा रही है या नेक्स्ट की जा रही है या साथ में दर्ज है, अलग से लिखेंगे मेरे घर में इतना मतलब माल चुक रहे या जो भी जानवर हैं, हम लोग यहाँ तक जाते हैं, ये एरिया भी ये साथ लगाते हैं, वो समझ लेंगे आपकी बात, ठीक है। आपको उस कम्युनिटी राइट पे भी, इस पे जो बाकी जंगल के अंदर दूसरे राइट्स हैं उनको भी क्लेम करना है। कोई चीज लपेगी जेडी तम क्लेम करेगा, अंडरस्टैंड करे ना, तमने समझ आई। जो चीज तम कहेंगा या तमने उसमें जिक्र ही नहीं किया कि थारो कब्रिस्तान है,
कल ये तू जंगल वाला बाढ़ लावेगा तमने कहेगा तमने तो क्लेम नहीं किया तम जेडी चीज क्लेम करेगा वह चीज तब ना मिलेगी। उन जो लोग डोब की तरफ निकलते हैं, डोब की तरफ, उनके लिए खास तौर पे मैं बताना चाहूंगा, या जो जिनकी जमीनें कुछ टाइम के लिए ऊपर जाते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं, उनके लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर वो एक नक्शा बनाएंगे तो बहुत अच्छा। ये आप पीढ़ी से निकले, ठीक है ना, ये दूसरा गांव है, ये तीसरा गांव है, गांव वाइज, तो ये चौथा गांव है, ठीक है ना। इधर आपने लिखा पीढ़ी में, यहाँ लिखा पीढ़ी, ठीक है, दूसरे गांव का नाम लिखा, यहाँ लिखा बारास्ता, जो भी आप जाए, सड़क या जंगलात, जहां जहां से आप जंगलात से निकलते हैं वह, क्योंकि ये रोड भी आपको यहाँ से चलते चलते आप 75 दिन के या 45 दिन के बाद आप गुरेज पहुंचे, तो ये पूरा कहानी आपको लिखनी है इस नक्शे में। या ऐसे लिख सकते हैं आप कि यहाँ से बारास्ता यहाँ, ठीक है ना, ऊपर नाम बदलेगा, यहाँ बीच में आप तहसील लिखेंगे कि इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। वो रास्ता भी आपको अलर्ट होगा, बाकायदा उसका रिकग्निशन होगा। ऐसा ना हो कि आप कहें कि रास्ते में इन्होंने ये लगा दिया तो आप फिर बाद में क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये इस कम्युनिटी क्लेम डोब का साथ में लगाना है। भैया जी सुनो, ठीक है ना, टोप को क्लेम ना लाना है, उसके लिए लिखना कि तू चढ़ के जा, चाहे आप 4 गांव गुजर के जाते हैं, 5 गांव गुजर के जाते हैं, तो ये साथ में लगाना है, ठीक है। फिर आप डोप में पहुंच के, डोप आपकी है ये,